बॉलीवुड सर्विस प्रेजेंट करता है पेपरिका। पेपरिका मूवी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पैसा कमाने के लिए आदमियों के साथ सोने का काम करती है और फिर इस काम में वो कितने आदमियों के साथ सोती है और उसके साथ क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम मीमो नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने जाती है। दोनों बात करते हैं और मीमो नीनो से कहती है थोड़ा डर लग रहा है। इस पर मीमो बोलता है कि सिर्फ 15 दिनों की बात है और उसके बाद उनके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर नीनो वहां से चला जाता है और फिर मीमो प्रोस्टिट्यूट जाती है। असल में मीमो यहाँ प्रोस्टिट्यूट बनने आई थी क्योंकि वो इस काम से पैसे कमाकर अपने बॉयफ्रेंड नीनो की मदद करना चाहती थी। यहाँ तक कि मीमो को ऐसा करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने ही कहा था। फिर इस प्रोस्टिट्यूट की मैनेजर मैडम मीमो से मिलती है और उसे देखकर वो उसकी बॉडी की काफी ज्यादा तारीफ करती है। मैडम मीमो को उसका कमरा दिखाती है जहाँ पर उसके क्लाइंट आने वाले। वो मीमो से कहती है कि क्लाइंट से जितने भी पैसे कमाएंगे उसका 50% ही मीमो को दिया जाएगा। इसके बाद मैडम मीमो को यहाँ के बाकी लड़कियों से मिलवाती है। इस प्रोस्टिट्यूट की सभी लड़कियों को एक नया नाम दिया जाता है ताकि क्लाइंट आसानी से उन्हें चुन सके, इसलिए मीमो को पेपरिका नाम दिया जाता है। इसके बाद मीमो को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेज दिया जाता है जो मीमो को देखकर उसे कहता है कि तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। इस पर पहले तो मीमो झूठ बोलती है कि वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर है, लेकिन डॉक्टर उसका झूठ पकड़ लेता है और फिर मीमो उसे असली बात बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड नीनो को पैसे की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। मीमो डॉक्टर को यह भी बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ 15 दिनों तक काम करेगी, फिर वो अपने बॉयफ्रेंड नीनो से शादी कर लेगी। इस पर डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर जो भी लड़की आती है वो कभी वापस नहीं जाती और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नीनो बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन मीमो डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा था। उसी दिन मीमो को पहला क्लाइंट मिलता है जो कि फ्रैंको नाम का एक लड़का था और फिर वो मीमो को देखकर उसे लाइक भी करने लगता है। पर इंटीमेट होने के दौरान मीमो थोड़ा अजीब बिहेव करती है जिसकी वजह से मैडम उसे वार्न करती है और क्लाइंट से अच्छे से पेश आने को बोलती है। फिर हर रोज मीमो काफी मर्दों के साथ इंटीमेट होती है और बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। धीरे धीरे उसे इस काम का एक्सपीरियंस भी होने लगता है। एक रात को मीमो को पता चलता है कि यहाँ की लड़कियां आपस में भी संबंध बनाती है। मीमो की एक दोस्त उसे बताती है कि मैडम को भी लड़कियों के साथ इंटीमेट होना पसंद है। मीमो को ये चीज काफी अजीब लगती है लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन मैडम मीमो को अपने रूम में बुलाती है और फिर वो भी उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ दिनों बाद फ्रैंको फिर से यहाँ आता है। वो मीमो से कहता है कि उससे शादी करना चाहता है और उसे डिनर के लिए पूछता है। इस पर मीमो कहती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और वो कल उसी के साथ डिनर करने वाली है। लेकिन अगले दिन मीमो को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड नीनो किसी बिजनेस मीटिंग में आया हुआ है, इसलिए वो आज मीमो से नहीं मिल सकता। ये सुनकर मीमो फ्रैंको के साथ डिनर पर जाती है जिस जगह पर वो नीनो को देखती है वो एक दूसरी लड़की के साथ डिनर पे आया होता है। फिर मीमो नीनो के पास जाती है और फिर वहाँ उसे पता चलता है कि नीनो उसे करीब 3 साल से चीट कर रहा है और फिर ये जानकर वो पूरी तरह टूट जाती है। मीमो को रोता देख फ्रैंको उसे सहारा देता है। फिर उसी रात वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन फ्रैंको फिर से मीमो से शादी करने की बात करता है लेकिन मीमो कहती है कि अब उसे किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं है। उसका दिल टूट चुका है और वो अपना काम करना जारी रखेगी और अपने लिए ढेर सारा पैसा कमाएगी और फिर वो काफी अच्छी लाइफ जिएगी। अगले दिन मीमो का बॉयफ्रेंड नीनो उससे मिलने आता है और वो उसे धमकी देता है कि मीमो के आधे पैसे उसे चाहिए क्योंकि उसी ने मीमो को यहाँ पर भेजा था और वो उसका ब्रोकर है। मीमो मैडम से इसके बारे में बात करती है। मैडम उसे कहती है कि वो नीनो को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद यहाँ रोका नाम का एक आदमी आता है जो फुरफुरी नाम की लड़की का ब्रोकर था। फुरफुरी ने रोको को पैसे नहीं दिए थे इसलिए वो उसे बुरी तरह से पीट कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर मीमो डर जाती है कि कहीं नीनो भी उसके साथ यही ना करे और इसीलिए वो किसी क्लब में काम करने के लिए दूसरे शहर जाती है। लेकिन ट्रेन में उसे रोका मिल जाता है। वो मीमो को पहचान लेता है और ट्रेन में ही उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इसके बाद उसे वो अपने घर भी ले जाता है। अगले सुबह रोका मीमो से कहता है कि उसे प्रोस्टिट्यूट वाला काम ही करना चाहिए और वो उसके लिए अमीर क्लाइंट ढूंढ कर लाएगा, फिर दोनों ढेर सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन मीमो उसके ऑफर को ठुकरा देती है और वो कहती है कि वो बस क्लब में काम करना चाहती है और इसलिए वो क्लब में जॉब मांगने जाती है लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। असल में रोका ने पहले से ही सभी क्लब वालों को फोन करके बता दिया था कि कोई उसे जॉब ना दे, इसलिए सभी ने मीमो को जॉब देने से मना कर दिया। जॉब ना मिलने पर मीमो रोका का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसे दूसरी जगह काम करने के लिए भेज देता है। कुछ दिनों बाद मीमो के पास एक क्लाइंट आता है जो कि उसके ही अंकल थे और वो मीमो को पहचान लेते हैं। मीमो के अंकल उसे ब्लैकमेल करते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को सब बात बता देंगे। मीमो कहती है कि वो कुछ दिनों के बाद वो ये काम छोड़ देगी और वो उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ न बताए। फिर उसके अंकल मीमो को किस करने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी नजर हमेशा से मीमो पर थी। इसके बाद वो मीमो के साथ इंटीमेट होते हैं। उसके बाद मीमो का अंकल हर रोज फ्री में उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बारे में वो रोका को बताती है क्योंकि इससे उनके
उनको पैसे भी कम मिलते थे। और फिर एक दिन रोका मीमो के अंकल को मारने की धमकी देता है, जिससे डरकर मीमो के अंकल वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रोका मीमो और उसके दोस्त को एक अमीर आदमी के पास भेजती है। इस आदमी की एक वाइफ भी थी, लेकिन वो लेस्बियन थी। ये आदमी मीमो और उसके दोस्त को ड्रग्स भी सुंघाता है और फिर इसकी वाइफ मीमो के दोस्त के साथ इंटीमेट होने लगती है और ये अमीर आदमी मीमो के साथ इंटीमेट होता है। दूसरी ओर फ्रैंको भी मीमो को लेटर भेजा करता था और मीमो भी धीरे धीरे फ्रैंको को प्यार करने लगी थी। एक दिन मीमो की एक दोस्त की मौत हो जाती है क्योंकि उसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। ये देख मीमो फिर से डर जाती है कि वो अब ये काम छोड़ना चाहती है, लेकिन रोका उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि मीमो के जरिए वो भी काफी अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन मीमो इस काम को छोड़ने की जिद करने लगती है तो रोका उसे जान से मारने की धमकी देता है। फिर मीमो अपने मैनेजर से हेल्प मांगती है तो मैनेजर कहती है कि वो रोका को अरेस्ट करवा देगी। इसके बाद मीमो उसे ये भी बताता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस पर मैनेजर उसे एक डॉक्टर के पास भेजती है जहाँ मीमो अपना एबॉर्शन करवाती है। एक दिन मीमो अपने क्लाइंट के साथ पार्टी में जाती है, तब उसे वहाँ फ्रैंको मिलता है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फ्रैंको बताता है कि अब वो एक शिप का कैप्टन बन गया है और जब वो खुद का बोट खरीद लेगा तब मीमो से शादी कर उसे यहाँ से ले जाएगा। मीमो भी फ्रैंको से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो शादी करने को मान जाती है और वो उसे बोट खरीदने के लिए अपने सारे पैसे दे देती है। इसके कुछ दिन बाद मीमो को खबर मिलती है कि फ्रैंको की बोट को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसने सारे पैसे खो दिए। मीमो को फिर से यही काम करना पड़ता है। कुछ दिन बाद गवर्नमेंट यहाँ के प्रोस्टिट्यूट को बंद करवा देती है तो मीमो दूसरे शहर में यही काम करने चली जाती है। यहाँ पर मीमो की नजर एक लड़की पर जाती है जो कि लेस्बियन थी। मीमो उसे अपने कमरे में ले जाती है। ये लड़की अपने आप को एक रिपोर्टर बताती है और ये जानना चाहती है कि इस प्रोस्टिट्यूट में क्या क्या होता है। मीमो उसे सब कुछ बता देती है और फिर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा करोड़पति जिसका नाम जॉन है वो अपने बेटे को यहाँ लेकर आता है। दरअसल आज उसका बेटा 18 साल का हो गया था और इसलिए वो उसका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ लेकर आया था। सभी लड़की लाइन में खड़ी हो जाती है। फिर उसका बेटा मीमो को चूज करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर जब जॉन का बर्थडे आता है तो वो मीमो को भी अपने पार्टी में बुलाता है। उस पार्टी में जॉन मीमो के साथ इंटीमेट होता है। वो उसे कहता है कि 3 सालों में पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। उसे मीमो बहुत सुंदर लगती है और फिर वो उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। जॉन काफी अमीर और इज्जतदार आदमी था, इसलिए मीमो उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन मीमो से शादी कर बाकी के फैमिली से मिलवाता है। जॉन का बेटा मीमो से कहता है कि वो काफी खुश है कि उसकी इतनी खूबसूरत स्टेप मदर मिली है। ये सुनकर मीमो गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और उसे अपने हद में रहने को बोलती है। कुछ समय बाद मीमो लेटर देख रही होती है जिसमें लोगों ने उसे शादी की बधाई दी थी, जिसमें से एक लेटर फ्रैंको का भी था और हमें यहाँ पता चल जाता है कि मीमो अभी भी फ्रैंको से प्यार करती है। फिर शादी के कुछ समय बाद ही जॉन की मौत हो जाती है और जॉन की आधी प्रॉपर्टी मीमो को मिल जाती है। इसके बाद सरकार शहर के सारे प्रोस्टिट्यूट को बंद करवा देती है। ये सुनकर मीमो भी अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाती है। वहाँ जाकर वो मैडम और बाकी दोस्तों से मिलती है। तभी एक क्लाइंट मीमो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। इस पर मैनेजर उसे डांटती है कि मीमो की शादी हो गई, लेकिन मीमो कहती है कि वो उसके साथ जरूर चलेगी और पूरे दिन फ्री में सभी के साथ इंटीमेट होगी। और कुछ समय बाद मीमो फ्रैंको से शादी कर लेती है और वो उसे एक बोट गिफ्ट करती है जिसका कैप्टन वो फ्रैंको को बनाती है। मीमो का पैसा और प्यार दोनों मिल जाता है। फिर यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।